आरिफ एक छोटे से गांव में पैदा हुआ जहां जिंदगी सादा और वसाइल महदूद थे। बचपन से ही आरिफ के दिल में एक ख्वाब था कि वो अपने गांव को खुशहाल बनाए, अपने वालिदैन और अपने लोगों की जिंदगियों में बेहतरी लाए। आरिफ अपने वालिदैन के साथ गांव की छोटी ज़मीन पर काम करता था, मगर दिल में हमेशा ये ख्वाहिश रहती कि वो कुछ ऐसा करे जिससे उसके गांव का नाम रोशन हो। अम्मी, आखिर कब तक मुझे इस तरह काम करना पड़ेगा? क्या मैं कभी भी शहर नहीं जाऊंगा अच्छी पढ़ाई करने के लिए? बेटा, तुम्हें तो पता है कि तुम्हारे माँ बाप गरीब हैं। शहर में पढ़ने के लिए तो काफी पैसे चाहिए। बेटा तुम फिक्र मत करो, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि उन खेतों के पैसे मुझे थोड़ा जल्द ही मिल जाएं। अगर पैसे मिल जाते हैं तो तुम ज़रूर शहर जाओगे। उसकी बचपन की दोस्त समीरा, जो स्कूल में हमेशा पहला नंबर आती थी, आरिफ के ख्वाबों से बहुत मुतासिर थी। दोनों ने मिलकर फैसला किया कि वो अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद गांव के लोगों की मदद करेंगे, लेकिन हालात हमेशा उनके हक में नहीं थे। गांव का जमींदार अल्ताफ चौधरी बहुत ताकतूर और असर व रसूख वाला शख्स था। वो गांव के ज़्यादातर लोगों की ज़मीन पर कब्जा कर चुका था और उनसे मजदूरी करवाता था। अल्ताफ चौधरी ने हमेशा गरीब किसानों पर जुल्म किया और उनकी तरक्की की हर कोशिश को नाकाम बना दिया। क्या हुआ? तुम लोग अपना काम क्यों नहीं कर रहे? हरीश की तबीयत खराब थी, इसलिए उसके दोस्त ने जाकर चौधरी से बात की, मगर वो फिर भी न माना और सजा की धमकी भी दी। मालिक हरीश के चेहरे पर काफी चोट आई है। अगर आप आज थोड़ी जल्दी छुट्टी दे दें तो हम अस्पताल से उसका इलाज करवा दें। मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहता। अगर शाम तक पूरा काम नहीं किया तो तुम लोगों को आज का पैसा नहीं मिलेगा और सजा भी मिलेगी। आरिफ ने कई बार गांव के लोगों को जमा करके ये बात की कि उन्हें अपनी ज़मीन और हुकूक के लिए खड़ा होना चाहिए, मगर ज़्यादातर लोग अल्ताफ चौधरी के खौफ से खामोश रहते। आरिफ को इस बात का बहुत दुख था कि उसके गांव के लोग अपनी मुश्किलात के सामने हार मान चुके थे। चौधरी अल्ताफ के डर से आरिफ के दोस्तों ने आरिफ का साथ देने से भी इनकार कर दिया और कहा, हम पहले ही बड़ी मुश्किल से इस गांव में रह रहे हैं। अगर हम चौधरी साहब के खिलाफ कुछ भी करेंगे तो वो हमें भी मार देगा। ये सुनकर आरिफ और भी अफसरदा हो गया। आरिफ को हर तरफ से सिर्फ हार का ही सामना था। वो इतना मायूस हो गया था कि उसका पढ़ाई से भी दिल उठ चुका था। लेकिन एक दिन वो दरिया के किनारे अकेला बैठा रो रहा था कि उसकी मुलाकात गांव की स्कूल टीचर रूबीना से हुई। रूबीना ने आरिफ को मशूरा दिया कि अगर वो वाकई गांव में तब्दीली लाना चाहता है तो उसे दूसरे तरीके से सोचना होगा और तालीम के ज़रिए लोगों को ताकतूर करना होगा। रूबीना ने कहा, सिर्फ शिकायत करने से कुछ नहीं बदलेगा, तुम्हें अमली इक़दामात करने होंगे। टीचर रूबीना की बातों से आरिफ ने कुछ हिम्मत पकड़ी और अगले दिन से ही दिल लगाकर पढ़ाई शुरू कर दी। इतने में आरिफ के अबू के खेतों के पैसे भी आ गए और आरिफ अगले दिन ही शहर अच्छी पढ़ाई करने चला गया। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान आरिफ ने नए दोस्त भी बना लिए, जिनमें से रिहान उसका सबसे अच्छा दोस्त बन गया। आरिफ ने रिहान को अपने गांव के बारे में और चौधरी अल्ताफ के जुल्म के बारे में भी बताया। रिहान ने उसे कहा, तुम फिक्र मत करो, हम उस जमींदार से निपटने के लिए पुलिस का इस्तेमाल करेंगे। आरिफ ने कहा, हमारे गांव की पुलिस तो चौधरी अल्ताफ के साथ घूमती है। रिहान ने कहा, फिक्र मत करो, हम यहाँ शहर में पुलिस को बताएंगे, यहाँ की पुलिस ऐसी नहीं है। आरिफ ने फिर रिहान को अपना गांव दिखाया और उन किसानों से भी मिलाया जिनकी ज़मीनों पर चौधरी अल्ताफ का कब्जा था। उन्होंने आरिफ की बातें सुनी और उसके अज़्म की तारीफ की। रिहान ने किसानों को यकीन दिलाया कि वो उनके हक के लिए लड़ेंगे और चौधरी अल्ताफ के जुल्म का मुकाबला करेंगे। आरिफ ने किसानों को ये भी बताया कि हम उन किसानों को दुनिया के नए तरीक़ों से फसलें उगाने के लिए नए तरीके भी सिखाएंगे, ताकि ये लोग अपनी बंजर ज़मीनों पर भी खेत उगा सकें और पैसा कमा सकें। इस तरह देखते ही देखते किसानों की दूसरी बंजर ज़मीनें भी आबाद होना शुरू हो गईं। जब चौधरी अल्ताफ को पता चला कि किसान अपनी बंजर ज़मीनों को आबाद कर रहे हैं तो उसको गुस्सा आया और वो सोच में पड़ गया कि ये कैसे मुमकिन है। उसने सोचा, इन ज़मीनों पर तो खेत नहीं उग सकता, फिर ये लोग कैसे कामयाब हो रहे हैं। इसकी फ़िक्र बढ़ गई कि अगर किसान अपनी ज़मीनें संभाल लें तो उसका कब्ज़ा ख़तरे में पड़ जाएगा। इसने कुछ किसानों से मालूमात हासिल की, मगर कुछ खास पता न
चौधरी अल्ताफ ने जब छानबीन शुरू की तो उसे पता चला कि गांव का एक लड़का किसानों की मदद कर रहा है। ये जानकर वो गुस्से से बिफर गया और आरिफ के घर पहुंचा। चौधरी ने आरिफ को धमकी दी कि अगर उसने दोबारा किसानों की मदद की तो वो उसे जान से मार देगा। तुम्हें ये सब करना नहीं चाहिए था आरिफ, तुमने अपने आप को और अपने लोगों को खतरे में डाल दिया है। अगर तुमने किसानों की मदद की तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। आरिफ ने कहा, चाहे जो भी हो मैं तुम्हारे सामने नहीं झुकूंगा, चाहे तुम जो भी कर लो। इसकी आंखों में अज़्म था और उसने चौधरी की धमकियों को नज़रअंदाज कर दिया। ये कहकर चौधरी अल्ताफ वहां से चला गया। आरिफ की दोस्त समीरा भी वहां मौजूद थी, जो ये सब देखकर डर गई और आरिफ से कहा कि वो गांव से चला जाए, वरना चौधरी कुछ कर सकता है। लेकिन आरिफ ने कहा, फिक्र मत करो, मैं इस मसले का खुद सामना करूंगा। आरिफ ने इसी वक्त रेहान को फ़ोन करके सब कुछ बता दिया। रेहान ने कहा, तुम फौरन शहर आ जाओ, यही सही मौका है पुलिस में बताने का। आरिफ फौरन शहर चला गया और रेहान के साथ मिलकर पुलिस स्टेशन गया। वहां रेहान ने सब कुछ बता दिया और पुलिस ने चौधरी अल्ताफ की धमकियों के बारे में सुना। पुलिस ने तमाम बातें सुनकर फौरन चौधरी को गिरफ्तार करने के लिए गांव का रख कर लिया। पुलिस ने आरिफ और रेहान को कहा, आप बिल्कुल फिक्र न करें, पुलिस से आपको पूरी मदद मिलेगी। हम चौधरी को गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई करेंगे। अगले दिन जब चौधरी अपने कब्जे की ज़मीनों का चक्कर लगाने जा रहा था, आरिफ ने पहले ही पुलिस को बता दिया था कि चौधरी अल्ताफ रोज़ सुबह खेतों का चक्कर लगाता है, इसलिए पुलिस पहले से ही वहां मौजूद थी। जैसे ही चौधरी आया, पुलिस ने उसे पकड़ लिया और गांव के पुलिस वाले को भी गिरफ्तार किया ताकि उसे भी सज़ा मिल सके। इस तरह पुलिस चौधरी को गिरफ्तार करके शहर ले गई और गांव में उम्मीद की एक नई किरण जगमगा उठी। आरिफ और रेहान ने पुलिस का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि उनकी वजह से आरिफ का बचपन का ख्वाब हकीकत में बदल गया। आरिफ ने रेहान का भी शुक्रिया अदा किया, क्योंकि अगर वो इसका साथ न देता तो शायद ये सब मुमकिन न होता। दोनों दोस्तों ने मिलकर इज़्म किया कि वो अब किसानों की बेहतरी के लिए काम करेंगे। गांव की वो टीचर जिसने आरिफ को नसीहत दी थी कि कानूनी रास्ता अपनाए, वो भी आरिफ से मिलने आए और उसकी बहादुरी पर शाबाशी दी। आरिफ ने उनका दिल से शुक्रिया अदा किया और कहा कि उनकी बातों ने उसे हौसला दिया। आरिफ की दोस्त समीरा भी टीचर के साथ आई और उसने भी आरिफ की तारीफ की। इस लम्हे ने आरिफ के दिल में इज़्म को मज़ीद बढ़ाया कि वो न सिर्फ अपनी बल्कि अपने गांव की तकदीर बदलने के लिए लड़ता रहेगा। आरिफ फिर रेहान के साथ मिलकर गांव के हर किसान के पास गया और उन्हें बताया कि वो अब आज़ाद हैं, अपनी अपनी ज़मीनों में फसल उगाने और कारोबार करने के लिए। किसानों ने आरिफ का दिल से शुक्रिया अदा किया जुल्म से लड़ने के लिए, और आरिफ से मुआफ़ी भी मांगी, क्योंकि किसानों ने आरिफ का साथ देने से इनकार किया था। सबसे ज़्यादा खुशी आरिफ को इस बात की थी कि किसान, जिनके पास 2 वक्त का खाना खाने के लिए भी पैसे नहीं थे, अब अपने घर का खर्च आराम से चला सकते हैं। आरिफ के बचपन के ख्वाब से लेकर गांव की आज़ादी तक उसे 10 से 12 साल लग गए, लेकिन उसे कामयाबी ज़रूर मिली जो उसकी मेहनत का सिला था। आरिफ जब कॉलेज से पढ़कर वापस आया तो उसके वालिदीन ने पहले से ही उसकी शादी समीरा, जो उसकी बचपन की दोस्त थी, से तय कर दी थी। शादी के बाद आरिफ और समीरा मिलकर अपने गांव की खुशहाली के लिए काम करते रहते हैं। वो चौधरी जैसे जालिमों का डट कर मुकाबला करते हैं और किसानों के हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं। आरिफ और समीरा की मुश्तरका कोशिशें न सिर्फ गांव के लोगों की ज़िंदगियों में बेहतरी ला रही हैं, बल्कि उनकी मोहब्बत और इज़्म ने गांव के लोगों को भी एक नई ताकत बख्शी है। क्या आपको ये कहानी पसंद आई?